तो शुरू करते हैं। सारी चीज़ें क्लियर है ना? पीपीटी वगैरह दिखाई दे रही है ना? वैसे केवीएस मैदान इसके लिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए नहीं देखना होगा, क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस ईयर से ही सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसी से ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगे। तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हमें पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम डीआई को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और 5 क्वेश्चन जो इसके आते हैं वो भी नहीं बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन रिसर्च में भी मैथ के आ जाते हैं, जैसे कि डाटा एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन बनते हैं मैथ के, वो रिसर्च में भी आ सकते हैं। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ने से दो फायदे हैं। एक तो हमारे डीआई में कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और सारी कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं इसमें, तो 5 क्वेश्चन इसके भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्योंकि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन मिला के इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों आते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन जो है हमारे इससे तो आते ही हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, जैसा कि आप लोग क्लास वाले टाइम टेबल अगर देखा होगा, उसमें लिखा था कि सबसे पहले दिन हम लोग को पढ़ना है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं, और एवरेज, जिसको हिंदी में औसत बोलते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या अर्थमेटिक की, जो सबसे बेसिक चीज़ है। कुछ डेफिनेशंस जैसे हैं कि नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के बाद कुछ ये टाइप्स दिए हैं नंबर के: नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, रियल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये वैसे तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको जानना अपने बेस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नंबर क्या है ये हमको अभी बताने की ज़रूरत है नहीं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ए नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंटिंग और मेजरिंग आर लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऐसी वस्तु है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जिस संख्या का यूज करते हैं उसी को हम लोग नंबर बोलते हैं। अब नंबर सिस्टम क्या है? जैसा कि सबको पता है कि नंबर जो है बस ऐसे ही 2 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट तक लिख देने से नंबर नहीं बन जाते हैं। उसको यूज करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है कि कौन से नंबर को कब यूज किया जाएगा, कौन सा नंबर जो है ऑड है, कौन सा नंबर इवन है, कौन सा नंबर कंपोजिट है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग बहुत सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ने लगते हैं तो उस चीज़ को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब कुछ नंबर जो दिए गए हैं उसको हम लोग जल्दी जल्दी से कुछ उसके डिफिनीशंस देख सकते हैं। प्राकृतिक नंबर, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसी कोई भी संख्या जो एक से शुरू होके इनफाइनाइट तक चली जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। जैसा कि देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम विच इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट आर आल्सो यूज टू काउंटिंग पर्पज। अब इसमें जो है जीरो हम लोग ऐड नहीं करते हैं नेचुरल नंबर में। जीरो का जब हम लोग ऐड कर लेते हैं तो उसको हम लोग होल नंबर बोल देते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या, हिंदी में पूर्ण संख्या। जब हम लोग नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो जो है एक होल नंबर हो जाता है। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। कोई भी ऐसा नंबर हो जो होल हो या इंटैक्ट हो, मतलब कि उसमें डेसिमल या फ्रैक्शन का कोई हिस्सा न हो, वो पूरी तरीके से पूर्ण हो, होल हो, उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर इज ए स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स कंप्राइजिंग जीरो पॉजिटिव नंबर्स एंड द निगेटिव नंबर। इंटीजर जो है वो निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। -3, -2, 0, 1, 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सारे जो है इंटीजर हैं। कोई भी ऐसा नंबर हो
जिसमें फ्रैक्शन और डेसिमल का हिस्सा अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो वो हमारा इंटीजर होता है। अब इंटीजर जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक जीरो इंटीजर होता है, बस जिसकी जिसकी वैल्यू जो है जीरो हमेशा होती है, उसको हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वन से लेके इनफाइनाइट तक प्लस, और निगेटिव इंटीजर माइनस वन से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, ये निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर तीन तरीके के होते हैं। अब तीसरा जो नंबर है वो है रेशनल नंबर। किसी को अगर किसी पॉइंट में दिक्कत होगा तुरंत जो है बोल सकता है। अ, दूसरा जो है तीसरा रेशनल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। हिंदी में परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा संख्या हो जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हो। p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन में लिखा हो, फ्रैक्शन में लिखा हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन क्या है कि वेयर इज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एनी फ्रैक्शन विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर इज अ रेशनल नंबर। यहाँ जो क्यू है, जो नीचे का हर है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये होता है रेशनल नंबर। जैसे कि 1/2, 2/3, 4/4, ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है कि इरेशनल नंबर आज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एट सिंपल फ्रैक्शन। एन इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेड एज ए रेशियो सच एज p बाई क्यू। कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग पूरी तरीके से पूर्णांक में भी ना दिखा पाए, होल नंबर या इंटीजर में भी ना दिखा पाए, और पूरी तरीके से उसको फ्रैक्शन में भी ना दिखा पाए। जैसे कि √5, √11, √21, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि इसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एट द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। They can be both positive and negative, are denoted by symbol R. All the natural number, decimal and fractions come under the category. कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग अपने लाइफ में रियली में यूज कर सकते हैं। बेसिकली बस रियल नंबर का यही मतलब है कि उसको हम लोग रियल में यूज कर सकते हैं, कोई इमेजनरी नंबर ना हो। जैसे कि कोई भी ऐसा इमेजनरी नंबर ना हो जिसको हम लोग अपने लाइफ में यूज नहीं कर सकते, उसको हम लोग अनरियल नंबर बोलेंगे। और कोई भी ऐसा नंबर, चाहे फ्रैक्शन हो, नेचुरल नंबर हो, डेसिमल हो, या निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जो हम लोग उसको हम लोग रियल नंबर बोल सकते हैं। अब जितने भी नंबर होते हैं, रेशनल, इंटीजर, होल, नेचुरल, इरेशनल, ये सारे जो है रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? बताइए गार्गी उमाशंकर। ये डिफिनीशन थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये नंबर सिस्टम का जो है सबसे बेसिक चीज़ है। ऑड नंबर, इवेंट नंबर बताने की ज़रूरत है नहीं। ऑड नंबर का मतलब है कोई भी ऐसी संख्या हो जो टू से जो है पूरी पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, या जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 8 ये चीज़ें ना हो, उसको हम लोग ऑड नंबर बोल सकते हैं। इवन नंबर जिसके लास्ट में जो है 0, 2, 6, 4, 8 ये सब सारी चीज़ें आएंगी, वो हमारा इवन नंबर होगा। यानी कि जो नंबर हमारा टू से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा उसे हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर किसको बोलेंगे? जो जो नंबर हमारा टू से जो है पूरी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। अब प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा नंबर हो जो या तो उसमें डिवाइड वन से जाए
या उस संख्या से खुद से जाए। इसके अलावा उसका कोई जो है गुणनखंड जो है, गुणनखंड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक और खुद के अलावा और किसी और नंबर से वो नहीं डिवाइड होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर जो एक और खुद के अलावा उसमें बहुत सारी संख्याओं से जब डिवाइड चली जाती है पूरी पूरी तरीके से, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 15 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 15 से भी पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बाद ये इतना नंबर का जो है हमें डिफिनीशन देखना था थोड़ा सा। इसके बाद जो है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, विभाज्यता का नियम जिसको बोलते हैं हिंदी में। विभाज्यता का नियम का मतलब है कि जब हम लोग कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, उसको जल्दी से करने के लिए ये रूल्स जो है थोड़े से पता होना चाहिए आपको कि कौन सी नंबर जो है 2 से कब डिवाइड होगी, 3 से कब डिवाइड होगी, 4 से कब डिवाइड होगी, 5, 6, 7, 8 वगैरह वगैरह लगभग 11 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देखेंगे, 2 से कोई नंबर कैसे भी डिवाइड होती है या नहीं होती है, तो ये सबसे सिंपल होता है। कोई भी ऐसा नंबर दिया हो जिसके लास्ट वाला जो डिजिट है, इकाई का अंक या जिसको वंश पे जो अंक है, वो अगर हमारा इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 0 इवन नंबर है, तो वो नंबर जो है कभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 508 है, 508 हुआ, 1000 हुआ, 516, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके फर्स्ट वाला डिजिट जो है, पहली संख्या जो है इसमें, वो हमारा इवन नंबर हो, तो वो पूरी पूरी संख्या जो है हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद 3 का जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई नंबर हमारे सामने दिया हुआ है, कि सारे डिजिट को जब हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि मान लिया कि 126 है, 126 को हम लोग को चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने डिजिट हैं 2, 1 और 6 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है उसमें हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड जो है पूरी पूरी तरीके से चली जाती है, इसमें कोई भी कैरी या शेष नहीं बचता है, तो वो पूरी संख्या जो है हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से 3 का ये रूल हुआ, 3 से कौन सी संख्या कब डिवाइड होगी, उसमें जितने भी डिजिट दिए हुए हैं वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, 2 अंक, 4 अंक, 10 अंक, 12 अंक, उसको ऐड करने के बाद उसमें 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड होने के बाद अगर कोई कैरी नहीं बचता है या भाग जो है वो डिवाइड जो है पूरी पूरी तरीके से चली जाती है, तो वो पूरी संख्या जो है, जो यहाँ 10 अंक की या 12 अंक की जो भी संख्या थी, वो हमारी 3 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 3 के बाद 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, वो वो भी थोड़ा सा आसान है। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग 2308 के लास्ट के 2 डिजिट, इकाई और दहाई, वंश और टेंथ के स्थान पे जो भी नंबर हैं, उनको मिलाने के बाद जो नंबर बनेगा, उस नंबर में अगर 4 से आवाज़ जा रही है ना, गार्गी आवाज़ जा रही है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल मैं बता रहा था कि कोई भी नंबर है कि वंश और टेंथ के नंबर को मिला के जो नंबर बनता है, अगर उसमें 4 से डिवाइड पूरी पूरी तरीके से चली जाएगी, तो वो पूरा नंबर जो है हमारा 4 से
डिवाइड होगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल जो दिया गया 038 का लास्ट का 2 नंबर हम लोग देख लेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो भाग जो है पूरी तरीके से चली जाएगी। इसका मतलब कि 2308 जो है हमारा वो पूरी पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से कितनी भी बड़ी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट का 2 अंक हम लोग को देखना है। 2 डिजिट मिलाने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें हमको 4 से डिवाइड करना है। अगर ये पूरी पूरी तरीके से चली जाती है तो ये सब जो है 4 से डिवाइड होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है इसमें हमको क्या देखना होता है कि जो इकाई का स्थान है वंथ के स्थान पे, यानी कि सबसे पहला जो डिजिट है पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ जो है ये 0 है, ये 0 है, ये 5 है, 5 है, ये 0 है, तो लास्ट का अगर डिजिट 0 और 5 है तो वो संख्या जो है 5 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है। उसके बाद 6 का है, 6 का भी आसान है। इसके लिए हमको 2 नंबर्स का जो है डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से जिस भाग चला जाता है, जो तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ जो है वो संख्या जो है 6 से भी पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है गार्गी? क्लियर हो रहा है ना? ओके ओके, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए। हाँ हाँ, 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, भाज्यता का नियम जो है 7 का, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो अच्छे से देखना होगा। कोई भी नंबर हमारे सामने दिया हुआ है, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो कई बार जो है हमको परफॉर्म करना पड़ता है। यहाँ दिया है कि रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड डबल इट। जैसे कि कोई नंबर दिया हुआ है 100, मान लिया कि ये नंबर दिया हुआ है 1167, 1167, तो हमको क्या करना है कि लास्ट का नंबर जो है को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद ये नंबर जो है 116 बन जाएगा, और इसमें से जो है जो नंबर हम लोग रिमूव कर रहे थे उसका डबल करके माइनस कर देना है। 116 माइनस 14 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये जो है बन जाएगा 102, 102। अब अभी जो ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर से हम वही जो है प्रक्रिया एक बार अपना सकते हैं। फिर से 2 को रिमूव कर देंगे। 2 को रिमूव करने के बाद ये नंबर बन जाएगा 10, और 10 में से जब हम लोग 2 का डबल जो है माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 6। 6 का मतलब है 7 में जो है 6 में जो है 7 से भाग नहीं जाएगी, तो यहाँ जो है हमारा 1167 में 7 से भाग नहीं जाएगी पूरी पूरी तरह। बहुत सिंपल है। लास्ट के नंबर को हमको रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद उसको डबल करना है, डबल करने के बाद जो नंबर बच रहा है उसमें से हमको माइनस करना है। और अगर वहाँ हमको पता चल जाता है कि वो जो बची हुई संख्या है वो 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम, अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो फिर से वही प्रक्रिया जो है फिर से अपनाएंगे। क्लियर है ये? बताइए हुआ शंकर गार्गी। ओके, मान लीजिए कि एक और एग्जांपल में दे 13 को हमको चेक करना है कि ये 7 से जो है तरीके से डिवाइड या नहीं हो। तो बेसिक हमको क्या करना है कि लास्ट का जो इसका नंबर है तो हम लोग हटा देंगे। हटाने के बाद ये नंबर जो है 13 बन जाएगा। 13 में से जो है हम लास्ट का जो नंबर हटा रहे हैं तो डबल कर देंगे, 3 दूना के 6। अब 13 में से जो है हम 6 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ 7 आ रहा है। अब 7 में जो है हम 7 से अगर भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो भाग अगर पूरी पूरी तरीके से चली जा रही है
तो ये 133 जो है वो हमारा 7 से जो है डिवाइड हो जाएगा। ओके, समझ में आया क्या कार्की? आवाज़ जा रही है ना? आवाज़ जा रही है हमारी? ओके, अभी क्लियर है ना? ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है ये। क्या करना है हमको, कोई भी नंबर दिया हुआ हमारे सामने के लास्ट को नंबर को हटाने के बाद जो नंबर बनेगा, जैसे कि यहाँ 173 को डिविजिबल बाई 7, ये हमको चेक करना है होगा या नहीं होगा। फ्राम द रूल स्टार्टेड रिमूव 3 फ्राम द नंबर एंड डबल इट। 3 को हटा देंगे और 3 को जो है डबल कर देंगे, ये 6 बन जाएगा। 6 को क्या करेंगे कि रिमेनिंग नंबर बिकम 107। अब ये 1073 में से जब हम लोग 3 को हटा देंगे तो बचा हुआ ये 3 नंबर मिलके अभी क्लियर है क्या? ओके, ये वाला एग्जांपल से मैं समझा रहा था कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। एक बार अच्छे से हम लोग इसको देख लेंगे। 107 में से 107 में से 6 को माइनस करेंगे तो बन जाएगा 101। अभी जो है पता चल रहा है होगा या नहीं होगा, तो फिर से वही प्रक्रिया जो है हम लोग अपना लेंगे। यहाँ से 1 को रिमूव करेंगे और डबल कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और 1 को हटाने के बाद ये नंबर जो है 10 बचेगा। 10 में से जो है 2 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 8 जो है 7 से पूरी पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि 173 जो है हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्लियर हो गया? ओके, 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। जैसे कि 4 का हम लोग देख रहे थे, कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है पूरी पूरी तरीके से, उसी तरीके से 8 का देखने के लिए हम लास्ट का 3 नंबर देख, लास्ट का 3 डिजिट को हम अलग करके एक अलग नंबर बना लेते हैं और इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें पूरी पूरी तरीके से भाग जो है चली जाएगी तो वो जो है संख्या 8 से डिवाइड होगी। एक चीज़ हमको दोनों में याद रखना होगा, 4 वाले में भी और 8 वाले में। मान लिया कि वहाँ डबल जीरो है और यहाँ ट्रिपल जीरो है, ये दोनों जो है 8 से डिवाइड होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया 8 का? 9 का जो है जस्ट लाइक 3 है। सारे नंबर्स को जो हम लोग ऐड कर रहे थे, ऐड करने के बाद वहाँ हम लोग 3 से भाग दे रहे थे। अब अगर 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि 9 से डिवाइड होगा, इसमें पूरी पूरी तरीके से डिवाइड चली जाएगी या नहीं चली जाएगी, तो 3 की जगह हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल 78,532, सारे को ऐड करने के बाद 25 होगा। 25 में अगर 9 से डिवाइड करने के बाद पूरी पूरी तरीके से भाग जो नहीं जा रही है, इसका मतलब कि ये नंबर जो है हमारी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 10 का बहुत सिंपल है। 10 से डिवाइड जाने के लिए लास्ट का जो डिजिट है, 1 के स्थान पे जो नंबर है उसका जीरो ही होना चाहिए।
11th का जो है, 11th का थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 1 2 3 4 3 2 1, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। अब इसको चेक करना है हमको कि ये जो है 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 3 3 1, सॉरी 1 3 3 और 1, एक एक डिजिट जो है छोड़ के अलग कर लेंगे, 1 और 1। इनमें से जो है बचे हुए जो डिजिट हैं 2 4 और 2, 2 4 + 2 3 3 6 और ये 8 हो जाएगा। और ये जो है 4 4 8 को ऐड करने के बाद माइनस करेंगे जब, तो या तो जीरो आना चाहिए या कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो ये पूरी संख्या जो है हमारी 11 से डिवाइड होगी। अगर जीरो हमको मिल रहा है तो, या कोई ऐसी संख्या मिल रहा है जो 11 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो, तो वहाँ जो है हमारी पूरी संख्या जो है 11 से पूरी डिवाइड हो जाए। क्लियर हो गया क्या 11 का? 11th का 11 का क्लियर हो गया गार्गी? ओके। तो इतने हमको डिविजिबिलिटी रूल देखने थे, इससे जो है हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ हाँ, वो वही होगा, वही 4 डिजिट का मान लीजिए कि 1 2 2 1 है। तो हाँ, ये जो है हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 121 को कर लीजिए, 2 - 2, ये जीरो हो जाएगा। अब आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ स्क्वायर निकालने का। अ, कोई भी ये जो है नंबर जो है दो अंकों की अगर कोई संख्या है, 15 16 91 92, कोई भी नंबर हो, का स्क्वायर हम लोग बहुत इजीली तरीके से लगा सकते हैं बिना पेन और पेपर को यूज। कैसे? दो चीज़ ध्यान देंगे कि दो नंबर का कोई अगर संख्या है, तो हम लोग ए और बी के फॉर्मेट में, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हमको इसको यूज करना है। मान लीजिए कि बी जो है वो हमारा इकाई का अंक है 1th के स्थान पे, और ए जो है वो हमारे 10th के स्थान पे, दहाई के स्थान पे। तो हमको क्या करना है, जनरली बी का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद अगर एक नंबर 1 डिजिट का कोई नंबर आता है तो ठीक है, 2 डिजिट का कोई नंबर आता है तो उसका जो इकाई वाला स्थान है, 1th के स्थान पे जो नंबर है, तो हम लोग लिख लेंगे बी के स्क्वायर का। अगर इसमें कोई कैरी बचता है तो उसको हम लोग अलग कर लेंगे, 2 3 4 जो भी कैरी बचेगा उसको हम लोग अलग कर लेंगे। प्लस करेंगे, इसमें प्लस नहीं, तो हम लोग कामा दे देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 × A/B ये करेंगे, जो भी यहाँ पे नंबर दिया हो A × B का स्क्वायर, यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कैरी बचा हुआ रहा होगा तो उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एक बार और कामा देंगे और यहाँ पे ए का स्क्वायर लिख देंगे। ये बहुत सिंपल है, अब मैं आपको यूज करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 91 का 91, हाँ एग्जाम्पल से बता रहे हूँ उमाशंकर, 91 का स्क्वायर करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि जो इकाई के स्थान पे उसका स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे, 9 एक कम 9, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इस 2 में कर देंगे, तो 9 दूना के 18, 18 का जो है 8 हम लोग यहाँ लिख लेंगे। कैरी बचा हमारा 1। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 81 होता है, 81। 81 का जो 1 यहाँ पे जो था उसको हम लोग यहाँ पे में ऐड करके लिख देंगे 82। 91 का स्क्वायर जो हमारा होता है वो होता है 8281। समझ में आया क्या?
नहीं नहीं, वन यहाँ पे जो कैरी बचा हुआ था, तो एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखिए। 90 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर जो हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे वन का स्क्वायर वन होता है, कोई कैरी नहीं है, वन को वन हम लोग ऐसे ही लिख दिए। अब मैंने क्या बोला था कि 9 × A मल्टीप्लाई बाई बी और मल्टीप्लाई बाई 2, 9 का गुणा जब हम लोग एक में करेंगे तो 9 होगा, 9 दूना के 18, 18 का 8 जो है हम लोग यहाँ लिख देंगे, 18 का 8 जो है हम यहाँ लिख देंगे। और वहाँ पे वन जो बचा हुआ था कैरी, 18 का 8 हम लोग यहाँ लिखे, और वन जो है कैरी ले लेंगे। अब बी का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर, ए के स्थान पे क्या है 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में वन को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82, 82, 81, ये जो है हमारा 91 का स्क्वायर होता है। अभी क्लियर हुआ क्या? ओके। आप बताइए 75 का, दोनों लोग बताइए, उमा शंकर और गार्गी दोनों। ध्यान देंगे थोड़ा सा, एक बार और देख लीजिए, 75 का स्क्वायर हमको करना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 का 5 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 2 को जो है कैरी ले लेंगे, ठीक है। 7 5 जा 35, नहीं नहीं 45 नहीं है। मैं एक और सा ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा देखिएगा, पहले वो वाला, पहले वाला थोड़ा सा देख लीजिए। 7 5 जा 35, 35 2 जा 2, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं हो, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 58 25 इसका आएगा। अब देखिए एक बार थोड़ा सा इसको समझने में समय दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें जो है आपकी आसान होगी। 5 का स्क्वायर हम लोग लिख रहे थे 25, 5 का हम लोग पहला डिजिट यहाँ लिख लिए, 2 को हम लोग कैरी ले लिए। 7 5 जा, बताइए 35, 7 5 जा 35, अब 35 2 जा जो है 70 होता है, 70, और ये 2 जो है कैरी था, इसमें हम लोग ऐड करेंगे 72 हो जाए, 72 का 2 हम लोग यहाँ लिख देंगे, और 7 को फिर से कैरी ले लेंगे। अब 7 का स्क्वायर जो है कितना होता है 49, 49 और ये 7 जो है 5625, इसका आंसर आएगा। मैं 58 लिखा था क्या? कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया था। 5625 जो है इसका आंसर आएगा। अभी समझ में आया क्या, कैसे आया? छोटा एग्जाम्पल लीजिए, 12 का करके बताइए, 12 का नहीं 15 का करके बताइए। देखिए इसको, 5 का स्क्वायर फिर से 25, 5 का हम लोग 25 का 5 यहाँ लिख देंगे, 2 हमारा कैरी चला जाएगा। अब 5 1 जा 5,
इन नंबर्स को जो है हम लोग ऐड कर जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 × 2, 5 × 1 = 5, 5 × 2 जो है 10 हो जाएगा। 10 और ये 2, ये मिल के 12 हो जाएंगे। 12 का 2 जो है यहाँ हम लोग लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर जो फिर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 जो है मिल के 2 बन जाएगा, यानी कि 225। आया समझ में? बताइए 35 का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा आपसे। 1205 नहीं, 1225। देख लीजिए थोड़ा सा फिर से। 35 का स्क्वायर करना है हमको। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर से जो है 5 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और 2 जो है हमारा कैरी में चला जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 होगा। 15 का मल्टीप्लाई फिर से 2 में करेंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। 30 और ये 2 जो है कैरी हमारा जो बचा हुआ था वो 32। 32 हो जाएगा। 32 का 2 जो है हम लोग यहाँ लिख लेंगे। 3 हमारा फिर से कैरी में चला जाएगा। 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 होगा। 9 और ये 3 मिलके 12 हो जाएगा, 1225। आया क्या कारगी? वो नहीं, यहाँ पे कैरी 3 बचा हुआ था ना। देखिए फिर से, पहले एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ए बी का स्क्वायर, हमको करना क्या है? बी का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद 2 × बी करना है। उसके बाद ए का स्क्वायर करना है। सिंपल यही फार्मूला है हमारा। अब बी का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। और 3 × 5 × 2 करेंगे, ये कितना होगा हमारा? 30 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर जब करेंगे 9। अब क्या करना है, इसको मर्ज कैसे करना है ये थोड़ा सा सीख। 5 के 1 के स्थान पे जो है वो हमारा हो जाएगा, और ये 2 जो है हमारा कैरी चला जाएगा। इस 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं 30 में। 30 और 2 मिल के 32 हो जाएगा। अब फिर से इसके इकाई के स्थान पे जो है वो हम लोग यहाँ ऐड कर लेंगे, और सेकेंड स्थान पे जो है उसको हम लोग 9 में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा ये हो जा रहा है 1225। एक बार और एक एग्जांपल दे दीजिए। 44 का अगर हमको करना है तो 4 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे 16। 4 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे गुणा। चौक को 16 दूना के 32, ये 32 हो गया। और फिर जो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब इसको लिखना कैसे है? ये 6 जो है हमारा यहाँ आएगा। ये 1 जो है इसमें कैरी चला जाएगा आगे वाले में, तो ये इससे मिल के 33 हो जाएगा। 33 का 3 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और ये 3 जो है इसमें मिल के यहाँ चला जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 1936 जो है हमारा 44 का स्क्वायर होता है। बताइए। अब फिर से 55 का एक बार करके दिखा दीजिए। सही सही। 3025। बहुत अच्छा।
गार्गी आपका आया? हम्म। पच 725 नहीं होगा, 3025 होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। मर्जिंग वाला देखिए, 5 का स्क्वायर हम लोग कर रहे थे 25, कॉमा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, कॉमा 5 का स्क्वायर 25। इतना इतना क्लियर है घर की? ठीक है। अब देखिए, 5 का हमको अब इसको मर्ज करना है जब, तो 5 25 का 5 यहाँ लिखेंगे हम लोग, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, और 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, और इसका 2 जो है वो हमारा में ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके हमारा 52 बने। ठीक है, अब 52 के इकाई के स्थान पे जो है वो हम लोग नीचे लिख लेंगे, और ये 5 जो बचा हुआ है तो हम लोग आगे वाले नंबर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 30। अब इसको 30 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। इतना जो है हमारा, अभी क्लियर हुआ क्या? ये मर्जिंग वाला जो है ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये लंबा हो जा रहा है, नहीं तो ऑटोमेटिक जो है इसका बिना पेन और पेपर के आप स्क्वायर बता सकते। अभी जो है आ, ये मर्जिंग वाले स्टाइल को छोड़ के बिना मर्ज किए हुए जैसे पहले हम लोग निकाल रहे थे वैसे करिए, और 65 का बता दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना? नहीं नहीं, ऐसा ही करिए, मर्जिंग वाले स्टेप को थोड़ा सा हटा दीजिए। तो मैं समझने के लिए बता रहा था, जल्दी से बताइए कितना? 4200। बहुत अच्छा। आया गार्गी? हम्म। वो 36 में 6 जब प्लस करेंगे तो 42 हो जाएगा, 25। अब देखिए, एक इससे भी सिंपल जो है ट्रिक है। सिंपल ट्रिक का मतलब है कि ये ट्रिक जो है केवल उसी नंबर्स पे अप्लाई होंगी इसके इकाई के स्थान पे, वंथ के स्थान पे केवल 5 हो। इसको कैसे करना है? इसके लिए हमको ध्यान देना है कि इकाई का जो स्थान है वो हमारा केवल 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर है जिसके इकाई के स्थान पे 5 है, तो क्या हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए और बी, ए क्या है, बी के स्थान पे क्या हमारा रिक्वायरमेंट है कि 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई A+1, ये जो भी नंबर है उससे अगला एक नंबर एक उसमें ऐड करके, जैसे 5 है तो 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 55 है जब, तो 55 का स्क्वायर अगर हमको करना है बहुत जल्दी से, एकदम फास्ट तरीके से, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25, और 5
ये आगे का जो अंक है क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो हमको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो 30-25 हो जाएगा। 3025 जो है हमारे 55 का स्क्वायर होता है। आया समझ में? 25 का करके बताइए, 25 का स्क्वायर। नहीं नहीं, 525 नहीं हो। 25 का अगर हमको करना है, 25 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, 25 हम लोग लिख लेंगे। और ये 2 है, 2 से अगला नंबर 3 होता है, 3 दूना के 6, 625 जो है हमारे 25 का स्क्वायर होता है। सिंपल है, 25 का स्क्वायर अगर 35 का करना है हमको, 25 लिख लेंगे। 3 का अगला जो है 4 होता है, 4 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे, तो 4 × 3 = 12, 1225 जो है हमारे 35 का स्क्वायर होता है। 105 का करना है, 25 लिख लेंगे, इन दोनों को 10 होता है, 10 है, 10 का अगला जो 11 होता है, 11 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा। 11,025 जो है हमारे 105 का स्क्वायर होता है। 75 का करना है, 75 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, 7 का अगला जो है 8 होता है, 8 तो 56, 5625 जो है हमारा 75 का स्क्वायर होता है। बताइए क्लियर है क्या गार्गी? 8, 7 से 65 का बता दीजिए जल्दी से, आप पेन और पेपर के। बहुत अच्छा, 4225, 4200। 85 का बता दीजिए। इजी है ये सब, जो है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कैलकुलेशन जो है आसान करने के लिए। ठीक है, ये स्क्वायर और ये 5 वाला जो ट्रिक बस हम लोग याद रखेंगे। अब ये जो हमारा जो पढ़ना है आगे का जो, इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन हमारे, 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपको, अगर पेपर सही आया तो ये देखने को मिल सकता है। सम ऑफ रेगुलर नंबर सीरीज, जैसे कि कोई आपको सीरीज दे देता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 14, 16, 18, एक सीरीज, नंबर सीरीज जो बन रही है, नंबर सीरीज का क्या मतलब है, रेगुलर होना चाहिए। जैसे कि 2 के बाद 4 आ रहा है, इन दोनों के बीच गैप जो है 2 का है। 4 के बाद 6 आ रहा है, इन दोनों के बीच जो है गैप 2 का है। 6 के बाद 8 आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का गैप जो है 2 है। 8 के बाद 10 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये रेगुलर भी है, और सबके बीच का जो गैप है वो इक्वल है, तो इसको हम लोग रेगुलर नंबर सीरीज बोलते हैं। तो हम लोग, एक मिनट, ओके, ये समझ में आया रेगुलर नंबर सीरीज क्या होता है। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। 2, 4, 3, 6, 5, 10, 4, 8, बस वो रेगुलर होना चाहिए। उसके बीच का जो गैप है, जिसको हम लोग सरवांतर हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग इतना जानेंगे कि 2 अंकों के बीच का गैप जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए, और सीरीज जो है सीरियल वाइज होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, तो उसको हम लोग रेगुलर नंबर सीरीज बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल सकता है। सीरीज का तो बहुत सारा क्वेश्चन रीजनिंग में आता है, लेकिन
मैथ में क्या आता है, सम करने के लिए आपको एक सीरीज दे देगा 2 4 8 6 10। अब पूछ देगा कि इसका जो है हमको सम बताइए। कभी कभी जो है ऐसे करके 2 4 6 8 10 डाट 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 150। अब बताइए इसको हम लोग लिख के तो ऐड कर नहीं सकते हैं। अब पूछ देगा कि सम ऑफ दिस सीरीज क्या होगा। समझ में आया क्या मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब इसको इसका जो है सम फाइंड करने के लिए, पूरे सीरीज को का सम फाइंड करने के लिए हमको छोटे छोटे दो स्टेप जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हमको ये पता लगाना है कि उस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10, इसमें कितने टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं। लेकिन यही जो है हमारा 2 4 6 8 10 12 डाट डाट करके 150 तक अगर चला जाता है तो इसमें हमको टोटल टर्म्स का नंबर जो है एग्जैक्टली नहीं पता है इस सीरीज को देख के। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टोटल टर्म पता करेंगे। इसको कैसे पता करना है, इसका जो फार्मूला है आप लोग एक बार थोड़ा सा लिख लीजिएगा। n इज इक्वल टू एल माइनस ए अपान डी प्लस 1। अब ये क्या है, एल जो है हमारा वो सीरीज का सबसे लास्ट नंबर है। ए जो है हमारा वो सीरीज का सबसे पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है। और डी जो है हमारा वो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो गैप है, गैप जिसको हिंदी में सार्वंतर बोलते हैं और इंग्लिश में गैप बोल सकते हैं, वो है। और एन जो है हमारा वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है किसी सीरीज के। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता करना है कि 2 4 6 8 10 डाट डाट 150 तक कितने टोटल टर्म्स होंगे इस सीरीज में। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम, 150 माइनस 2 अपान 2 के बीच में गैप जो है 2 का है, डी की वैल्यू जो है हमारी 2 हो जाएगी और इससे प्लस 1 कर देंगे। अब 148 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 74 और प्लस 1, यानी कि टोटल इस नंबर में 75 टर्म्स जो है हमारे होंगे। सही होगा शंकर, समझ में आया। ये फार्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग। क्या था फार्मूला, एन इज इक्वल टू डी माइनस एल माइनस ए अपान डी प्लस 1। एल यहाँ क्या था हमारा लास्ट नंबर, ए जो हमारा था वो फर्स्ट नंबर था, और डी जो था हमारा वो दो नंबर्स के बीच में गैप था। अब ये हमको एन की वैल्यू जो है जब पता चल जाती है तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, डी सॉरी सम करने के लिए एल प्लस ए अपान 2 मल्टीप्लाई बाई एन। एल यहाँ फिर से वही लास्ट नंबर, ए वही जो है फर्स्ट नंबर, 2 जो है सभी फार्मूले में कॉमन होता है, और ये एन जो है हमारा टोटल नंबर जो इससे हम लोगों ने सीखा था। अब मान लीजिए कि आपको 2 4 6 8 डाट डाट करके 150 तक का हम लोगों ने एन की वैल्यू निकाली थी, और 150 माइनस 2 अपान 2 प्लस 1, यहाँ से 75 आया था हमारा 75। अब सम कैसे निकालेंगे हम लोग, सम निकालने के लिए 150 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस मल्टीप्लाई बाई 75, ये हो जाएगा 152 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 75। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 76 का मल्टीप्लाई हम लोग 75 से जब कर देंगे तो हमारे टोटल इस सीरीज का जो है हमको सम पता चल जाएगा।
बताइए, समझ में आया क्या? एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। ओके ओके, मैं बता दे रहा हूँ अभी फिर से, अभी इस एग्जाम्पल के जरिए। दो स्टेप हम लोग को फॉलो करना था। सबसे पहला स्टेप जो है, फाइंड द टोटल टर्म, उस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स हैं इसको हमको खोजना है। और सेकेंड स्टेप जो है, जब एन की वैल्यू हमको पता चल जाएगी कितने टर्म्स हैं वो पता चल जाएगी, तो फाइनली हमको टोटल सम पता करना है। अब ये जो आपके सामने एक सीरीज दिख रही है, फाइंड द सम ऑफ 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट 125 तक। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एन की वैल्यू। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने जो फार्मूला बताया था उसको नोट करिएगा आप लोग। एल माइनस ए अपान डी मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 1। एल जो मैंने बोला था कि लास्ट नंबर ऑफ सीरीज, लास्ट नंबर ऑफ सीरीज क्या है? 125। 125। ए मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज, फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज क्या है? 10 डिवाइड बाई डी, क्या मैंने बताया था कि दो टर्म्स के बीच में जो गैप है, 10 से 15 के बीच में 5 का गैप है, 15 से 20 के बीच में 5 का गैप है, 20 से 25 के बीच में जो है 5 का गैप है। तो डी की वैल्यू हमारी 5, और लास्ट में हम लोग इसमें एक जो है ऐड कर देंगे। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 115 अपॉन 5 और प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? 23 प्लस 1, यानी कि 24। टोटल एन जो है हमारे इस पूरे सीरीज में टोटल कितने नंबर होंगे, कितने टर्म्स होंगे? 24। अब एन की वैल्यू जो हमको पता चल गई, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सम हमको फाइंड करना है। इसमें क्या मैंने फार्मूला बताया था कि एल प्लस ए अपान 2 मल्टीप्लाई बाई एन। एल प्लस ए का मतलब, एल जो है वो 25 है, 125 है, 125 प्लस 10 जो है हमारा फर्स्ट नंबर अपान 2 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू हमारी आई थी 24। एन की वैल्यू हमारी कितनी आई? 24 या 25? 24 आई थी। ओके, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। ये जो है हमारा 135 हो जाएगा। 135 का गुणा हम लोग 12 में जब करेंगे, 12 पच्चीस 60, 12 तिहाई 36 और 6 42, और 12 एक कम 12 और 4 16। टोटल सीरीज का जो हमारा सम आएगा वो 1620 आएगा। बताइए, समझ में आया क्या गार्गी? हम्म। नहीं नहीं, वो 2 हमेशा होगा, सब में 2 हो। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप ही लोग पहले सॉल्व करके बताइए। मैं फार्मूला यहाँ पहले लिख देता हूँ कि फर्स्ट एन टर्म जब पता करना है हमको, तो इसका फार्मूला जो था एल माइनस ए अपान डी प्लस 1, ये हमारा है एन का जो है ये पता करने के लिए। दूसरा वाला फार्मूला जो था दूसरा स्टेप में सम पता करने के लिए, एल प्लस 1 एल प्लस ए अपान 2 मल्टीप्लाई बाई एन, ये फार्मूला है गार्गी। इसमें सारा का मतलब आपको पता है कौन सा क्या है गार्गी? बताइए। एल जो है हमारा लास्ट नंबर है, ए जो है हमारा फर्स्ट नंबर है, डी जो है दो नंबर्स के बीच में जो गैप है वो है, और इसमें जो है एन जो है हमारा यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी वो। अब इस फार्मूले को यूज करके आप हमको बता दीजिए कि 4 8 नहीं छोड़िए, कल दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100, 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स हैं का सम आपको बताना है कि इसका सम कितना होगा। फार्मूले को यूज करके
सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान इन दोनों के बीच में गैप कितना है, एक एक का, एक हो जाएगा प्लस वन कर देंगे। 99 प्लस वन ये हो जाएगा 100। ओके, सेकेंड स्टेज क्या था, हमको लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपान 2 मल्टीप्लाई बाई n। l जो हमारा था 100 था, a की वैल्यू 1 है, 2 यहाँ है, और हमारे n की वैल्यू जो है आई थी, तो जब सॉल्व करेंगे तो 101 मल्टीप्लाई बाई इसको हम लोग कट कर देंगे, ये हो जाएगा 50। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 50। क्लियर हुआ। ये ऐसा ये ऐसा फार्मूला है जो आपको किसी भी रेगुलर नंबर सीरीज में लगा सकते हैं। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, पहले 20 सम संख्याओं का योग आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। यहाँ पे n की वैल्यू जो है आपको दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से वो जो है फार्मूला दोनों लगाना ही होगा, क्योंकि आपको l की वैल्यू नहीं पता है, लास्ट नंबर आपको नहीं पता है, 20वां सम संख्या क्या होगा ये नहीं पता है आपको। तो उसको हम लोग निकाल लेंगे पहले 20, हाँ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, पहले 20 सम संख्याओं का योग हमको बताना है। n की वैल्यू हमारी, हाँ अभी हम निकाल लेते हैं। n की वैल्यू जो है 20 दी हुई है, और यहाँ पे जो है l की वैल्यू हमको नहीं पता है, माइनस a की वैल्यू हमको पता जरूर है, a की वैल्यू जो है 2 होगी, पहली जो सम संख्या होगी वो 2 होगी, अपान इसके बीच का गैप जो है हमारा कितना होगा, 2 होगा। ये प्लस 1 है, सबसे पहले इसको हम लोग इधर भेजेंगे, 20 प्लस 1 ये 21 हो जाएगा, और इस 2 को इधर जब भेजेंगे तो ये 21 में जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और इज इक्वल टू l माइनस 2। l माइनस 2 ये इधर जब हम लोग भेजेंगे तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 में 2 जब ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी कि 20वां जो हमारी सम संख्या होगी वो 44 होगी। तो ये समझ में आया। अब इसका सम हमको कैसे निकालना है, 44 प्लस पहली संख्या 2 मल्टी डिवाइड बाई 2, इतना, ये 10 हो जाएगा, ये 44 और ये 2 मिल के 46, और 10 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 460। अब एक ही फार्मूले से जो है ये सॉल्व हो गया, लेकिन अलग अलग टर्म्स के लिए जो है, अलग अलग टाइप के सीरीज के लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर सीरीज जैसे कि फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स के लिए एक अलग अलग फार्मूला जो है वो होता है। जैसे कि ये जो है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो मैंने आपको बताया कि पहले 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं थी उसका जब हमको सम निकालना था तो हम लोग उसी फार्मूले से निकाल लिए, लेकिन आपको दे देगा कि फर्स्ट एन नंबर्स जो है नेचुरल नंबर, पहले 100 जो है प्राकृतिक संख्याओं के संख्याओं का जो है योग अगर आपको बताना है तो इसका जो फार्मूला होता है n प्लस 1 अपान 2, ये फार्मूला जो है हमारा होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। जैसे कि इसको हम लोग नोट कर लेंगे, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपान 2। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग जो है निकाला था, इससे पहले वाले में आया था हमारा 5050, 5050। अब इसको अप्लाई करने के लिए 100, n की वैल्यू 100,
n+1 100+1/2, ये जो है हमारा 50 हो जाएगा और ये 100+1 मिलके 101 हो जाएंगे। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही जो है हमारा 50-50 जो है आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। ये फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2। ओके, बताइए क्लियर है? गार्गी आपको? नोट करते चलिए, इसके बाद एक बार अभी जो होमवर्क देंगे तो उसमें आपको क्लियर फार्मूला बस नोट करते चलिए। ओके, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आज इतने पे ही रहना दिया जाए क्या? दो तीन फार्मूले और जो है नंबर सिस्टम आज खत्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ये हम लोगों ने वैसे सॉल्व किया था, वैसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका जो एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये छोटा सा फार्मूला है, एन n+1, n ब्रैकेट में n+1। ये फार्मूले के आधार पे हम लोग फर्स्ट n इवन नंबर्स की संख्या जो है सम जो है हम लोग निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है पहली 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये 20, 420 जो है हमारा आ रहा है। ठीक है, बताइए उमा शंकर, समझ में आया? एक बार हाँ हाँ, वो उस पर भी सेम आएगा। फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, पहले 20 विषम संख्याओं का अगर आपको योग बताना हो, कोई भी विषम संख्या हो, ऑड नंबर्स हैं, उसका सम आपको बताना है। ये बहुत सिंपल होता है, एन स्क्वायर कर देते हैं। जैसे मान लिया कि आपके आपसे पूछा जाए कि पहली 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर 400। आपसे पूछा जाएगा 30, पहली जो 30 विषम संख्या होंगी उसका योग कितना होगा, उसका सम कितना, 30 का स्क्वायर 900। तो आपसे अगर पूछा जाएगा पहली 20 विषम संख्या या पहली n विषम संख्याओं का योग ऑड नंबर जो है उसका सम कितना होगा, तो सिंपल सा ट्रिक है, एन स्क्वायर आपको याद रखना है। सम वाले में क्या याद रखना था, n+1, और विषम वाले में क्या याद रखना है, ऑड वाले में n स्क्वायर। ये दो ट्रिक जो है हमारी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ एन इवन नंबर, तो हमको ये फार्मूला याद रखना है। और आपसे अगर पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, तो हमको ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी उनके वर्गों का योग बताइए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो होंगी उनके वर्गों का योग बताइए। ये कैसे होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, बात जा रही है ना हमारी?
और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा सा हैंग कर गया है, तो इसकी पीपीटी जो है, इसकी पीपीटी जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसको जो है थोड़ा सा देखिएगा और सॉल्व करिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। बचा हुआ जो इसमें दो ट्रिक और हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमको एवरेज देखना था आज, लेकिन आज की क्लास जो है 1 घंटे 16 मिनट की लगभग हो। अभी और करते लेकिन काफ़ी। ओके, मिलते हैं तब कल की क्लास में। अभी एडमिशन